हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रकुल टीचर्स। मित्रों, आज हम लोग अयोध्या में दीपावली या भव्य दीपोत्सव क्यों मनाया जाता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। मित्रों, त्रेता युग अयोध्या में एक चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ राज करते थे। उनकी 3 रानियां थीं, किंतु कोई पुत्र या संतान नहीं थे, जिसके कारण वे बहुत दुखी रहा करते थे। ऋषियों के परामर्श पर पुत्र प्राप्त के लिए राजा दशरथ ने सिंगी ऋषि से बस्ती जिले के मखौड़ा धाम में एक पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया, जिससे उनको 4 पुत्र राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न पैदा हुए। मिथिला के राजा जनक की शर्तानुसार राजमहल में रखी शिव धनुष पिनाक को भंग करने वाले से ही वह अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे। भव्य सीता स्वयंवर का आयोजन किया गया। संसार के सभी प्रतापी राजाओं ने शिव धनुष को भंग करने की जोर आजमाइश की, किंतु राजा दशरथ पुत्र राम ने शिव धनुष को भंग किया और सीता से विवाह किया। मित्रों, राजा दशरथ अपने 4 पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र राम को ज्यादा स्नेह करते थे, इसलिए राजधर्म का पालन करते हुए राम को अयोध्या का युवराज घोषित कर दिया। उनके इस निर्णय से उनके दूसरे नंबर की रानी कैकेयी सहमत नहीं थी, क्योंकि वह अपने पुत्र भरत को युवराज बनाना चाहती थी। मित्रों, रानी कैकेयी ने एक बार देवासुर संग्राम में राजा दशरथ की मदद की थी। राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर रानी को 2 वचन दिया था और कहा था, जब तुम्हारी इच्छा होगी तब तुम मुझसे वचन मांग लेना, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मित्रों, रानी कैकेयी ने बड़ी चालाकी से वो दोनों वचन राजा दशरथ से मांग लिए। राजा दशरथ को विवश होकर अपने वचनों को पूरा करना पड़ा। पहले वचन के अंतर्गत राम को 14 वर्ष का वनवास, दूसरे वचन के अंतर्गत अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजपाट। मित्रों, इस प्रकार पुत्र वियोग में राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। 14 वर्ष के वनवास में राम के साथ सीता और लक्ष्मण जी भी गए। पंचवटी में रहने के दौरान मौका पाकर भिक्षा मांगने के बहाने लंकापति दुष्ट रावण ने सीता का हरण कर लिया। सीता जी को खोजते हुए हनुमान जी लंका पहुंचते हैं। वहां अशोक वाटिका में सीता जी से मिलते हैं। रावण को भयाक्रांत करने के लिए सोने से बनी लंका नगरी को अपनी पूंछ से जला डालते हैं। मित्रों, लक्ष्मण जी और रावण पुत्र मेघनाद के बीच भयंकर युद्ध होता है, जिसमें मेघनाद द्वारा वज्र रूपी बर्छी से लक्ष्मण पर हमला कर मूर्छित कर दिया जाता है। सुसेन वैद्य के परामर्श पर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने हिमालय जाते हैं। वहां से पूरा पर्वत ही उठा लाते हैं। सुसेन वैद्य संजीवनी बूटी को पहचान कर उससे लक्ष्मण जी की जान बचाते हैं। अंत में राम और रावण का कई दिनों तक भयंकर युद्ध होता है, जिसमें राम द्वारा रावण का वध विजयदशमी के दिन कर दिया जाता है, जिसे आज भी बुराई पर अच्छाई की विजय दशहरा के रूप में मनाया जाता है। रावण वध और 14 वर्ष का वनवास पूर्ण कर राम, सीता और लक्ष्मण सहित पुष्पक विमान से अयोध्या आते हैं। उनके अयोध्या आगमन पर पूरे अयोध्या नगरी को दीपों से सजाया जाता है। उस दिन सभी लोग खुशी मनाते हुए पटाखे फोड़ते हैं। लगातार यह परंपरा आज भी दीपावली के रूप में अयोध्या सहित पूरे भारतवर्ष में त्योहार के रूप में मनाया जाता है। मित्रों, दीपावली के एक दिन पूर्व विश्व स्तरीय भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम 2017 से लगातार मनाया जा रहा है। 2024 में 25,12,585 दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। 2025 में 26 लाख दिए जलाने का उत्तर प्रदेश सरकार और अयोध्या वासियों ने अपना लक्ष्य बना रखा है। इस दिन अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। देश विदेश के लोग इसके गवाह बनते हैं। पूरा अयोध्या त्रेता युगीन सा दिखाई पड़ता है। मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट द्वारा हमें जरूर बताएं। हमारा वीडियो आपको लगातार मिलता रहे, सतत मिलता रहे, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिए। थैंक यू।